తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మత్తు పదార్థాల రహిత రాష్ట్రంగా మార్చడమే లక్ష్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరియు యాంటీ నార్కోటిక్ బ్యూరో వింగ్ వారి ఆదేశాల మేరకు నషా ముక్త్ భారత్ యాంటీ డ్రగ్ అవగాహన కార్యక్రమాల్లో భాగంగా రామగుండం పోలీస్ కమిషనర్ ఎన్టీపీసీ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని కేంద్రీయ విద్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన డ్రగ్స్ మరియు మత్తు పదార్థాల వినియోగం వల్ల కలిగే అనర్థాలపై అవగాహన కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన రామగుండం పోలీస్ కమిషనర్ అంబర్ కిషోర్ జూ ఐపీఎస్ గారు విద్యార్థులతో మాట్లాడి మత్తు పదార్థాల వినియోగం వలన నష్టాలపై అవగాహన కల్పించారు। ఈ సందర్భంగా సిపి గారు మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నషా ముక్త్ భారత్ యాంటీ డ్రగ్ అవగాహన వారోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు। కొంతమంది వ్యక్తులు యువతను లక్ష్యంగా చేసుకుని గంజాయి డ్రగ్స్ వంటి మత్తు పదార్థాలను అమ్ముతూ బానిసలుగా మారుస్తూ యువత భవిష్యత్తు నాశనం చేస్తున్నారన్నారు। యువత మత్తు పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలంటూ సూచించారు। చిన్న వయసులోనే అవగాహన కల్పించడం ద్వారా విద్యార్థులు మత్తు పదార్థాలు గంజాయి వంటి వాటికి దూరంగా ఉంటారన్నారు। ఎవరైనా మత్తు పదార్థాలు అమ్మినా సరఫరా చేసినా సేవించినా వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు। Kindly repeat the matter, students. I promise to be an active participant in the ongoing fight against drug abuse and illicit trafficking. I promise to follow a drug-free life and I will not take drugs in my entire life. That no one is under the influence of drugs in my presence. I will pledge to become an anti-Telangana government's resolution in creating a drug-free society. Thank you for this opportunity. उनके अभिभावक और मेरे पुलिस मित्रों, आप सबों के बीच आज दो उद्देश्य के कारण से हमारा आना हुआ है। योगा डे आप सबों को संज्ञान में है, आप सबों की जानकारी में है कि ये भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। योगा हमारे हजारों साल की संस्कृति का एक हिस्सा है, लेकिन इसको वैश्विक स्तर पर ग्लोबल लेवल पर एक रिकॉग्निशन योगा डे के द्वारा दिया गया है और उसी के याद में हम 21 जून को इसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आप सबों से मेरा रिक्वेस्ट है, खास करके छोटे बच्चों से, मुझे याद है कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको इस विषय के महत्व का अंदाजा नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, पहली दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले, उस समय पे उनकी माताएं, उनके अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि उनको ये अभ्यास कराएं, क्योंकि एक बार शरीर में जब फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगा तो पूरे जीवन भर उनको इसका लाभ मिलेगा। मेरा छोटा भाई था, दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था। वो 7वीं 8वीं एज के, मतलब जब वो 7-8 साल का था तो वो पहली बार योगा करता था और हम लोग हंसते थे उसके ऊपर, अरे तुम क्या कर रहे। और आज मैं देखता हूँ कि वो इंजीनियरिंग कर रहा है, लेकिन उसका फिटनेस उस समय जो उसने योगा से बनाया आज भी उसको काम आ रहा है। तो मेरा आप सबों से रिक्वेस्ट है, इसको केवल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस की तरह नहीं देखते हुए ये एक शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों ही रूप में विकसित करने का एक माध्यम है। बच्चों को ये खेल का एक हिस्सा लगता है, उनको खेल की तरह ही सिखाना। जब आपका उम्र थोड़ा अधिक होता है तब आपको इसके कंसंट्रेशन का लाभ मिलेगा। जब आप पढ़ाई करेंगे, 10th 12th का एग्जाम लिखेंगे, तो आप देखेंगे कि जिसका फोकस बढ़िया है उसका रिजल्ट बढ़िया है। अधिक पढ़ाई करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका ध्यान अधिक केंद्रित होना। कितने लोगों को फोकस करने में परेशानी होती है? प्लीज रेज योर हैंड कि सर आई फील डिफिकल्ट, मुझे किसी एक काम को आधे घंटे करने में परेशानी होती है। बहुत छोटे छोटे बच्चों ने, बेचारों ने हाथ उठा दिया। आप किसी भी चीज को करने के पहले 10 बार अच्छे से प्राणायाम करें। हाथ नीचे कर दे बच्चे। आप किसी भी काम को करने से पहले 10 बार लंबा श्वास लें। आपकी टीचर बहुत अच्छी हैं, बड़े ही सलीके से उन्होंने सीक्वेंस में आपको अभ्यास कराया। हम लोगों ने भी उनके मार्गदर्शन में अभ्यास किया। बहुत सामान्य और सरल सा दिखने वाला ये प्रयास आपको आजीवन ऊर्जा देगा, आपका फोकस अच्छा रहेगा और आप जिस कार्य को करेंगे उस कार्य में आपकी सफलता होगी। उसी तरह से आज एक दूसरा उद्देश्य है
हम लोग तेलंगाना राज्य की तरफ से पूरे एक सप्ताह नशा मुक्ति दिवस के रूप में मना रहे हैं। आजकल स्कूल कॉलेजों में नशा एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है। इसको दूर करने के लिए जनता के बीच में, खास करके छात्रों और शिक्षकों के बीच में जानकारी का फैलाव करना, जानकारी देना, यह हमारा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उसके निमित्त बहुत सारे प्रणाम आसन। सांस लेते हुए हाथ ऊपर करके प्रणाम की मुद्रा में हाथों को नीचे लेके आना है। बॉडी पार्ट से स्ट्रेट रहना चाहिए। इसी पोजीशन में सांस को छोड़ेंगे। नेक्स्ट आसन हस्तस्थानासन। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर करेंगे। होल्ड दिस पोजीशन, होल्ड। नेक्स्ट आसन पाद हस्तासन। पैरों को हाथों से टच करेंगे। नीज बेंड नहीं होनी चाहिए। आप जितना भी बेंड हो पा रहे हो उतना बेंड होइए। स्ट्रेस नहीं देना है, जितना बेंड हो पा रहे हो उतना। नेक्स्ट अश्व संचालन आसन। लेफ्ट लेग आगे रहेगा, राइट लेग पीछे। जो आगे आपका एक लेग है, दो हैंड्स है, तीनों स्ट्रेट लाइन में रहने चाहिए, आगे या पीछे नहीं होने चाहिए। और ऊपर की तरफ आसमान को देखने की कोशिश करेंगे। पर्वतासन। दोनों पैर पीछे, लेग्स के हील्स है वो भी ग्राउंड को टच हो। अपनी बॉडी को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, हील्स टच करने की कोशिश करेंगे। अष्टांग आसन। इस आसन में आपकी नीज, आपका चेस्ट और आपका फोरहेड ग्राउंड पे टच रहेगा। नीज, चेस्ट, फोरहेड। नेक्स्ट आसन भुजंग आसन। नेक्स्ट आसन भुजंग आसन। अगेन पर्वतासन। सांस हो। नेक्स्ट अश्व संचालन आसन। लास्ट टाइम हमारे लेफ्ट लेग आगे था और राइट लेग आगे रहेगा और दोनों हैंड और फुट सेम लाइन में रहने चाहिए, स्ट्रेट। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप आगे गए सिंबल्स को देख सकते हो। नेक्स्ट हाथ से हमारी फीट को टच करने की कोशिश करेंगे। नीज बेंड नहीं होनी चाहिए। आप जितना बेंड हो सकते हो उतना ही बेंड हो। नेक्स्ट उत्तान हस्तासन। हाथ ऊपर जाएंगे स्ट्रेच के साथ, सांस लेते हुए। नेक्स्ट प्रणाम आसन। सांस छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। आई होप समझ में आया। अब हम सब साथ में करेंगे। रेडी हो सब एक साथ करने के? उत्तानासन। दोनों हाथ ऊपर, सांस लेते हुए। सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथों से पैरों को टच करने की कोशिश करेंगे। राइट लेग पीछे, लेफ्ट लेग आगे। ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करो। दोनों लेग पीछे पर्वतासन की मुद्रा में अपने आप को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अष्टांग आसन। आपके नीज, भुजंगासन। सांस लेते हुए होल्ड। अगेन पर्वतासन। अश्व संचालन आसन। अब राइट लेग आगे आएगा, ऊपर की तरफ देखने की कोशिश। स्ट्रेच योर बॉडी। उत्तानासन। प्रणाम आसन। रिलैक्स योर आर्म, रिलैक्स योर बॉडी। ओके।